टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूँ आयशा अब्रार। रोज़ाना की तरह हमेशा की तरह खुशामदीद करते हैं आपको आज थोड़ी सी मुनफरिद आवाज़ में, क्योंकि अक्सर जब आप किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी में देखते हो और आप कहते हैं इनकी आवाज़ कितनी प्यारी हो गई है, तो ये वाली दुआ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं ये दुआ करती हूँ और फिर जब मुझे फ्लू होता है तो मैं कहती हूँ नहीं, वो दूसरी वाली आवाज़ ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि उसके साथ कोई तकलीफ नहीं थी। वेल जनाब, बट शो मस्ट गो ऑन। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, हर इंसान रिलेट कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली माँ बाप आपके भी हैं, हो सकता है आप भी किसी के माँ बाप हों। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, तो इतना मुश्किल काम है, बाकायदा ये तो एक जॉब है। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें समझ भी नहीं आता था कि भाई पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है, यानी हम पे माँ बाप ने इन एन आइडियल केस कि दो लोगों ने हम पे इतनी मेहनत की है, क्या हमें सिखाना है, किस चीज़ से मना करना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ज़िंदगी में डिसीजंस कैसे लेने हैं, चॉइसेस कैसे बनानी हैं। और फिर अब क्योंकि ज़माना ऑफकोर्स तब्दील हो रहा है, तो हम देखते हैं कि पेरेंटिंग पे बाकायदा किताबें होती हैं। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त से लेकर लास्ट मोमेंट तक वो किताबें ही अमूमन पढ़ी होती है कि भाई किस तरह करना है। लेकिन फिर जब वो वजूद दुनिया में आता है तो पता चलता है कि जी किताबी बातें हैं, लेकिन परवरिश बच्चों की बहुत ही एक मुश्किल काम है और एक 24/7 की जॉब है। आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, मगर क्वांटिटी टाइम नहीं दे पाते। अब आजकल ज़माना ऐसा है कि या तो दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, यानी घर से बाहर जाकर नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर अगर कोई एक नौकरी कर रहा है, दूसरा अगर नौकरी नहीं भी कर रहा, तो या तो वो दूसरे बच्चों को भी संभाल रही हैं। ज़माना इतना तेज़ है अब कि टाइम नहीं दे पाते हम बच्चों को। सो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद होंगी, हम उनसे जानेंगे कि जी आजकल के ज़माने के हिसाब से अच्छी पेरेंटिंग क्या है, बुरी पेरेंटिंग क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमको ख्याल रखना है। एंड डेफिनेटली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर घर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर पेरेंट का मिजाज भी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। बिकॉज़ छोटी सी बात मैं कहूँगी, उसके बाद हम इंफरटेनमेंट की जानिब बढ़ेंगे कि मुझे ऐसा लगता है जब कभी कोई मेरी पर्सनालिटी की किसी कोई ऐसी चीज़ की तारीफ़ करता है जो मुझे लगता है कि हाँ पता नहीं, अच्छा ये कॉमन नहीं है वाकई आजिज़ी या डाउन टू अर्थ होना, तो मैं अपने माँ बाप को दुआएं देती हूँ। और फिर जब कोई इस तरह का कोई मसला होता है कि मैं कहती हूँ हाँ मुझसे ना क्यों नहीं किया जाता, या ये मेरी पर्सनालिटी में ये मसला क्यों है, फिर अगेन आप भी रिलेट कर सकते हैं, फिर आप बोलेंगे हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी परवरिश की है। तो जो भी आप परवरिश करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे तो मोम का सबसे टुकड़ा होते हैं, वो बिल्कुल उसी रंग में ढल जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ज़रूर करेंगे इस बारे में बात। अच्छा जी, इंफरटेनमेंट की जाने बढ़ते हैं और इंफरटेनमेंट में क्या हो रहा है ये बताने से पहले आपको बताएंगे कि आज हम बनाएंगे अदना कबाब, अदाना कबाब। दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, बिकॉज टर्किश लोग कुछ अदना बोलते हैं, कुछ अदाना बोलते हैं। सो वो एक किस्म के कबाब हैं जिनके हम पराठे बनाएंगे, साथ में एक मज़े की हम गार्लिक रायता कह लें, चटनी कह लें, वो हम उसके साथ तैयार करेंगे। और फिर हम आज आपके साथ खेलेंगे आज क्या जीतें। तो आप आज जीत सकते हैं, अपनी किस्मत के पहिए को ट्राई कर सकते हैं हमारे साथ। आज आप क्या जीतेंगे बिल्कुल आपको शो के थोड़े से एंड की तरफ पता चलेगा। हमारी पहली न्यूज़ है अक्सा कौसर के बारे में। अक्सा कौसर जो हैं वो हैं फर्स्ट गूगल मशीन लर्निंग एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये पहली पाकिस्तान की ऐसी खातून हैं जो कि गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं मशीन लर्निंग में। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो AI की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब बढ़ रही है। सो इज़ अक्सा ने ऑर्गेनाइज़ की है वैरायटी ऑफ वर्कशॉप्स बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स पे, जिसमें इस्लामाबाद बेस्ड गूगल डेव फेस्ट 2018 में हुआ, गूगल क्लाउड नेक्स्ट एक्सटेंडेड 2019 में हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो रीसेंट मशीन लर्निंग ट्रेन द ट्रेनर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया और ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया और ये ऑर्गेनाइज़ किया था गूगल ने सिंगापुर में। और अक्सर ये कहती हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि पूरी दुनिया को चला रही है उसी तरह से जो है वो पाकिस्तान का भी काम है कि इसमें जो है वो आगे बढ़ा जाए। साथ साथ मैं यहाँ पे अपना पानी भी पीते पीते आपको दूसरी इंफरटेनमेंट बताऊंगी। अच्छा जी, दूसरी बड़े मज़े की चीज़ है, चॉकलेट किसको नहीं पसंद होती। तो
डार्क चॉकलेट के बारे में ये रिसर्च है कि अगर आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ककाओ ज़्यादा है, यानी कि 70% कोको है, तो उसमें जो है सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, उसमें बेसिकली लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी की ये एक रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप डार्क चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी मेमोरी में इजाफा होता है और आपके इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये डार्क चॉकलेट की बात हो रही है, वाइट चॉकलेट तो चॉकलेट ही नहीं होती। मिल्क चॉकलेट की बात ये नहीं हो रही है। अगर आप कोई भी चॉकलेट खरीदते हैं जिस पे डार्क चॉकलेट लिखा हुआ है तो ये देख कर ख़रीदिएगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ हो एटलीस्ट 70% कोको या ककाओ, दोनों में एक डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि बेसिकली आपके ब्लड फ्लो को आपके ब्रेन की तरफ और ज़्यादा जो है वो पंप अप करते हैं, आपकी मेमोरी में इजाफा करते हैं और आपकी लर्निंग फंक्शन में इजाफा करते हैं। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से चाय में और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, इसी तरह से जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें भी कैफ़ीन होता है, लेकिन ये कैफ़ीन इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये आपको इंसोम्निया दे या आपको आप सो ना पाएँ इसका इस्तेमाल करने के बाद। ये सिर्फ इतना होता है कि आप कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ पे आसानी से, और आप जिस भी चीज़ पे कंसंट्रेट करके उसको याद रखने की कोशिश करते हैं वो अच्छी तरीके से दिमाग में आपके स्टोर हो जाती है। सो डार्क चॉकलेट फॉर एवरीवन। इसके साथ साथ जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वो भी सेहत के बारे में है। बेसिकली ये उन तमाम लोगों के लिए एक न्यूज़ है जो कि कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा घंटों तक वर्कआउट नहीं कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते, हमारे पास टेरेस नहीं है, हमारे पास छत नहीं है, हम क्या करें। कैम्ब्रिज स्टडी से ये पता चला है कि 11 मिनट अगर आप रोज़ाना वॉक करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। ये रिसर्च इस तरह से हुई बेसिकली कि इसमें 30 मिलियन पार्टिसिपेंट्स थे और ये इसमें 94 डिफरेंट ग्रुप्स थे, यानी कि डिफरेंट एज थी, जेंडर, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस उनके, और ये पता चला एक रिसर्च के बाद कि हर इंसान ने जब 11 मिनट वॉक की तो 10 में से एक किसी इंसान की जो ज़िंदगी है उसका स्पैन बढ़ गया, उसकी जो प्रीमेच्योर डेथ है उसका चांस कम हो गया। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती थी कि वो लोग जो कि 150 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी वाला वर्कआउट नहीं कर सकते, आप हैं, आपके जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम आखिर हम वॉक कहाँ करें, अपने कमरे में कर लें, अपने घर में कर लें, अपने लाउंज में कर लें, बेशक कोई गाने सुने, फोकस करें, कुछ भी करें, लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर आपके पास जगह है तो ब्रिस्क वॉक कर ली। अगर वो 11 मिनट की वॉक है तो वो आपकी ज़िंदगी का स्पैन बढ़ा सकती है। इससे अच्छी न्यूज़ क्या दे सकते हैं हम आपको भला कि अपने ही घर में जो है वो आप कर सकते हैं आसानी से वॉक। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बहुत दिल भर के खांसूंगी मैं ब्रेक में, ताकि जब आप लोगों का सामना हो तो शायद मुझे खांसी ना आए उस वक्त और थोड़ा सा रहम कर ले खांसी मुझ पे। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर खाने में क्या है, में हम बनाएंगे कुछ अदाना कबाब के पराठे बनाएंगे और उसके साथ एक हम दही और गार्लिक वाली चटनी बनाएंगे। तो जल्दी से वापस आ जाइए।